नमस्कार दोस्तों, सांगवान ट्रेडिंग एकेडमी में आपका स्वागत है। आज मैंने एक सेलिंग साइड का ट्रेड लिया, बिल्कुल छोटा सा, बिल्कुल छुटकू सा ट्रेड था भाई, ना के बराबर ही ट्रेड मानो उसको। ज़्यादा कुछ उसमें मिला भी नहीं। अभी उसका क्या सेटअप था, क्या साइकोलॉजी थी, दोनों चीज़ डिस्कस करेंगे। देखो, कल का जो अपना एनालिसिस था भाई, उसमें मैंने आपको एक चीज़ बोली थी। अगर आप वीडियो ध्यान से आपने देखी होगी, आपको ध्यान होगी वीडियो, तो देखो मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई हो सकता है आज के दिन, क्योंकि आज निफ्टी की एक्सपायरी भी थी, ठीक है। मैंने एक चीज़ बोली थी कि भाई हो सकता है देखो इस टाइप की कोई कैंडल बन जाए भाई, कि मतलब ना अप साइड का मूव है ना डाउन साइड का, न्यूट्रल टाइप ही मार्केट रह जाए, शांत मार्केट रह जाए, इस टाइप की कुछ बन सकती है कल कैंडल। अब देखो उसी टाइप की आज ये न्यूट्रल टाइप कैंडल बनी भाई, ना कोई अप साइड मूव दिया ना कोई डाउन साइड मूव दिया। यही देखो इसमें बैंक निफ्टी में रहा, मार्केट अप साइड डाउन साइड होकर बीच में जाके मार्केट ने बंद कर दिया भाई। अब ये इनके पीछे की मेरी जो मेरा थॉट प्रोसेस था, जो मेरी साइकोलॉजी थी, वो क्या थी, वो क्यों मैंने कही थी ऐसी बात आपको। ये नहीं था कि मैं ये कह रहा हूँ कि भाई ये मैंने ऐसे कि ऐसे इसको प्रेडिक्ट कर दिया था, ऐसा कुछ नहीं है। मैं आपको ये बताता हूँ कि वो सोच क्या थी, आपको भी पता लगे। देखो क्या था, मार्केट भाई यहाँ से डाउन साइड आई, बिल्कुल वन साइडेड आ गई मार्केट, एकदम से बहुत स्पीड से मार्केट नीचे आई है, ठीक है। तो सेलर्स ने दबा के भर के आराम से पैसा कमा लिया। नंबर वन चीज, जो बड़े प्लेयर्स हैं, देखो मार्केट को मूव करने वाले बड़े प्लेयर्स होते हैं, बहुत ज़बरदस्त पैसा कमा लिया। सारा ही 9-10 सेशंस में नीचे आ चुकी है मार्केट, ठीक है। अब ये 2 दिन मार्केट ने अपसाइड का मुंह दिया भाई, 1 और 2, ठीक है। 2 दिन मार्केट ने अपसाइड का मुंह दे दिया, बट यहाँ 2 दिन अपसाइड मुंह देने से मार्केट बाइंग साइड की नहीं हुई, मार्केट है भी सेलिंग साइड की। मार्केट अपसाइड जा रही है, ऊपर जाते ही फिर सेलिंग प्रेशर आएगा, ये मैं आपको बार बार बोल ही रहा हूँ भाई, ठीक है। तो यहाँ ऊपर जाते ही एकदम से जिन सेलर्स ने यहाँ से मार्केट को मूव करके नीचे लेके आए, बढ़िया पैसा आपने कमा लिया हो, तो आप क्या करोगे, आप ये थोड़ी करोगे कि पैसा कमाया, प्रॉफिट बुक किया, उसके जस्ट बाद अगले 1-2 दिन में आप फिर से यहाँ से बीच में कहीं से पोजीशन लगा दोगे सेलिंग साइड की भी, ठीक है। ये तो आप भी नहीं करोगे कि भाई यहाँ से फिर से आप पोजीशन बना के बैठ जाओगे, नहीं करोगे। सेलर क्या करेगा, सेलर इसको और ऊपर आ जाए भाई, और ऊपर आ जाए सेलर, कहीं इसको यहाँ इस एरिया में यहाँ बुलाए, अच्छा खासा प्रीमियम, उसका प्रीमियम मिले कॉल सेल का, तब जाके सेलर यहाँ से बेचना स्टार्ट करेगा, ठीक है। ये सेलर का पॉइंट हो गया। तो यहाँ एग्रेसिव सेलर नहीं होगा, नंबर 1 चीज, ठीक है। अब दूसरी बात, क्या बायर एग्रेसिव होगा? बिल्कुल भी नहीं होगा। कोई भी बड़ा प्लेयर कौन होगा जो इतने जबरदस्त फ्लो, सेलिंग फ्लो के अगेंस्ट जाके यहाँ बाइंग करेगा? बाइंग करेगा तो वो यहाँ करेगा इस एरिया में, जब मार्केट आएगी। कब करेगा? जब यहाँ पे मार्केट कंसोलिडेशन में जाएगी, एक रेंज बनाएगी। रेंज बनाने का मतलब है मार्केट जो प्रीवियस जो लो हैं उनको डिफेंड करने लग गई है भाई। तो धीरे धीरे क्या होगा, मार्केट 1 दिन रुकेगी, 2 दिन रुकेगी, 3 दिन रुकेगी, उसमें बायर्स ऐड होते जाएंगे, धीरे धीरे बायर्स ऐड होते जाएंगे, धीरे धीरे पोजीशंस बनती जाएंगी, ठीक है। इस वजह से वो कंसोलिडेशन करेगी और सेलर्स की यहाँ पे स्ट्रेंथ जो है वो कम होगी, इस वजह से मार्केट नीचे नहीं जाएगी। तो ये कंसोलिडेशन का फेज होता है भाई। तो यहाँ आके बायर ऐड होगा, यहाँ ऊपर आके सेलर ऐड होगा, तो बीच में क्या होगा? बीच में अभी कुछ नहीं होगा। बीच में मार्केट थोड़ा अप्स आएगी, थोड़ा डाउन जाएगी, इस टाइप की चीज़ें होंगी बीच में। अब अगर सेलर को यहाँ से मार्केट को नीचे ले जाना, तो यहाँ थोड़ा मार्केट को रुकना पड़ेगा भाई, क्योंकि यूँ नहीं जा सकती मार्केट, यूँ गई यूँ आई, यूँ नहीं जा सकती मार्केट। बहुत ज़बरदस्त डाउन साइड का मुंह दे चुकी है मार्केट। तो अब यहाँ पे थोड़ा मार्केट को कंसोलिडेशन में जाना पड़ेगा। मतलब देखो मार्केट 1 दिन रुक गई, मार्केट 2 दिन रुक गई इसी के अंदर। अब भी अपने पास जो ये कैंडल का हाई और लो है, ये और ये बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अब इसके अंदर मार्केट जितना रुके उतना अच्छा है, उतना बढ़िया, उतना फिर अपने को। अभी जैसे मार्केट सीधा नीचे भी आ जाए ना, ऐसे सीधा नीचे आ जाती तो सेलिंग साइड जाते हुए भी डर लगता भाई, क्यों? नीचे बायर्स बैठे हुए हैं भाई, सिंपल सी बात है, नीचे स्पॉट है भाई, तो रिस्क रिवार्ड भी इतना फेवरेबल नहीं है जितना ऊपर से था, सिंपल सी बात है। तो मार्केट को यहाँ जितना रुके उतना बढ़िया ही। अगर ये रुक के अपसाइड जाएगी तो बायर्स में भी थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी, और ये रुक के अगर डाउन साइड ब्रेक करेगी तो फिर सेलर्स में भी थोड़ी स्ट्रेंथ आएगी। तो मार्केट का रुकना एक बहुत अच्छी चीज़ है। इसीलिए मैंने कहा था कि हो सकता है आज एक्सपायरी भी थी तो बड़ी पोजीशंस किसी साइड की ना बने, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी बीच में फंसी हुई है। दूसरा रीजन ये था कि भाई जो कैंडल बनी थी, इसका हाई था करीब 22,700, 22,700 के करीब। इसका जो लो था वो था भाई 22,270। तो मतलब करीब आप देखो 430 पॉइंट्स का इंट्राडे मूव था, जो कि निफ्टी के लिए काफ़ी हो जाता है भाई, काफ़ी बड़ा मूव हो जाता है 430 का इंट्राडे का निफ्टी का मूव। तो अगर मार्केट मान लो इसके कहीं ऊपर ओपन होती है या नीचे ओपन होती है,
तो मार्केट के लिए अगर मार्केट नीचे ओपन होगी तो वही है कि यहाँ से प्रीवियस हाई था और यहाँ ओपन होगी, इसको ब्रेक करेगी, उतनी स्ट्रेंथ अभी सेलर्स में नहीं है यहाँ पे, ठीक है। अगर मार्केट ऊपर ब्रेक होके अप साइड जाती है तो बाइंग साइड में तो वैसे ही स्ट्रेंथ नहीं आनी, यहाँ पे कोई मूव आ भी जाता तो मार्केट वापस प्रॉफिट बुकिंग करवा देती। तो मतलब इसका हाई और लो 430 पॉइंट्स को कवर करना बायर्स और सेलर्स दोनों के लिए ही मुश्किल था, क्योंकि यहाँ बीच में दोनों में ही स्ट्रेंथ नहीं है। इस वजह से मैंने कहा था कि हो सकता है कोई इस टाइप से न्यूट्रल टाइप कैंडल बने, ऊपर गई तो नीचे आ जाएगी, नीचे गई तो ऊपर आ जाएगी। और देखो आज उसी टाइप की न्यूट्रल टाइप ही कैंडल बनी है, कुछ मूवमेंट मार्केट में हुई नहीं भाई। तो ये उसके पीछे की मेरी साइकोलॉजी थी। इन चीज़ों को आप समझा करो कि कब आपको एग्रेसिवली ट्रेड करना है। यहाँ से आप जितना एग्रेसिवली सेलिंग साइड जा सकते थे वहाँ से उतना अब यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, बात समझो। यहाँ से जितना एग्रेसिव बाइंग साइड जा सकते थे उतना अब यहाँ नहीं जा सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ये बातें समझो। चलो अब एक बार डिस्कस करते हैं अपना आज का ट्रेड। आज का मतलब मार्केट ने क्या मूव दिया है, कैसे क्या रहा। देखो भाई आपको चीज़ें समझाता हूँ मैं। देखो कल की यहाँ पे क्लोजिंग थी, क्लोजिंग के बाद मार्केट ने क्या किया, आज गैप डाउन किया और गैप डाउन करके मार्केट ने यहीं पे घूमना स्टार्ट कर दिया। अब मार्केट के लिए क्या था, जब गैप डाउन होगी ना तो ऊपर मार्केट का रेजिस्टेंस हो गया, नीचे सपोर्ट होगी, मार्केट फंस गई वैसे ही बीच में। यहीं पे आप समझ जाओगे मार्केट फंस चुकी है। अब कोई भी मूव मार्केट का तब आता जब यहाँ पे ये गैप डाउन हुई ना, तो मूव तब आता या तो एक वापिस ये मूव दे देती ऐसे, एक साफ रिकवरी आती और ये डे हाई के आसपास यहाँ आके कोई सेलिंग साइड का सेटअप देती मार्केट, तब अपने को एक अच्छा खासा क्यों घोड़े को चलने के लिए जगह मिल जाती। एक तो या तो मुंह तब आता या मुंह कब आता भाई, एक सेकेंड, मुंह तब आता कि मार्केट सीधा एकदम से नीचे आती और ये जो स्पॉट है इस एरिया में यहाँ से कोई बाइंग का सेटअप देती, तब कोई 150-200 पॉइंट का अपने को अपसाइड का मुंह मिल जाता, जो हमें तो चलो ट्रेड नहीं करना था, मार्केट के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ कि चलने के लिए जगह हो जाती घोड़े को। जब ये ओपन ही यहाँ बीच में हो गई तो नीचे इसके सपोर्ट है, ऊपर इसके रेजिस्टेंस है, जाएगी कहाँ, किस साइड की पोजीशन बनेगी भाई, किस पोजीशंस बनेगी। जो सेलर्स हैं बड़े प्लेयर्स हो क्या करेंगे, यहाँ से उन्होंने कॉल सेल कर दी, यहाँ से उन्होंने पुट सेल कर दी भाई, दोनों साइड के प्रीमियम जीरो कर दिए, दोनों साइड के प्रीमियम खा लिए, मार्केट बीच में ही क्लोज करवा दी। ये था आज का सिंपल ट्रेड भाई। बट अपना ये ट्रेडिंग स्टाइल नहीं है कि दोनों साइड की बेच के बैठ जाए, मतलब तुक्का ले लें, तो ये अपना ट्रेडिंग स्टाइल ही नहीं है। तो देखो कुछ नहीं हुआ आज मार्केट में भाई, पूरा दिन मार्केट ने कुछ नहीं किया, सारा दिन आज मार्केट बैठी रही। जब ये ओपन हुई थी मार्केट उसके बाद ये इस टाइप से घूम गई थी ना, वहीं पे थोड़ा मार्केट का सिस्टम समझ में आ गया था कि कुछ होने वाला नहीं है। अब मैं बताता हूँ मैंने एक ट्रेड लिया था, वो कब लिया था भाई, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ। देखो हालांकि कोई ज़्यादा दमदार ट्रेड था नहीं। देखो जब मार्केट यहीं कंसोलिडेशन कर करके भाई क्या हुआ था, एक ये मार्केट ने इस टाइप से अपना एक हाई लगा लिया था यहाँ पे, ठीक है। मार्केट यूं गई थी नीचे, फिर थोड़ा यूं गई, फिर थोड़ा यूं गई। जब ये ग्रीन कैंडल और एक देखो ये ग्रीन कैंडल, एक ये न्यूट्रल कैंडल और एक ये जो बना था ना कि ये इवनिंग स्टार टाइप भाई, ये इस टाइप से, और नेक्स्ट कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल ने एंट्री दी थी भाई। तो मैंने इसका स्टॉप लॉस मान के कि भाई ये स्टॉप लॉस है, बहुत कम क्वांटिटी में सिर्फ और कॉल सेल की थी भाई, कम क्वांटिटी में बिल्कुल कॉल सेल की थी। वो भी क्यों की थी कि भाई मार्क आज है एक्सपायरी, और एक्सपायरी की वजह से कुछ थोड़ा बहुत प्रीमियम देख के मिल जाएगा, वो बहुत है। या मैंने सोचा था कि मार्केट जब इस रेंज में चली जाएगी ना यहाँ पे तो मैं इसको वैसे भी एग्जिट कर दूंगा भाई, क्योंकि मेरा बहुत बड़ा आज मुंह था भी नहीं। डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग यही था कि मार्केट बहुत बड़ा मुंह नहीं देगी किसी साइड का, ठीक है। तो ये मेरा इसमें यहाँ पे थॉट प्रोसेस था। हुआ क्या, बट मार्केट देखो यहीं पे घूम के जब नीचे गई, नीचे जाके मार्केट ने ये लो ही ब्रेक नहीं किया। यहीं पे मार्केट ने जैसे ये एनगल्फिंग की ना भाई, मैंने यहीं पे इसको एग्जिट कर दिया। एक छोटा सा प्रॉफिट मिला, वो लेके मैंने इसको यहीं पे एग्जिट कर दिया। मैं कहा मार्केट जब इस लो को ही ब्रेक नहीं कर रही है, देखो ये हाई लगाया था, लोअर हाई लगाया, फिर लोअर हाई तो लगा रही थी, बट इस लो को ही मार्केट ने नहीं निकाला। तो मैं कहा भाई मार्केट बहुत देर से, अब देखो इसी कैंडल के अंदर थी, जो पहली जो 5 मिनट की जो कैंडल थी ना, उसी के अंदर जब इतनी देर घूम गई, यहीं पे समझ जाओ। सेकंड थिंग क्या थी, मैंने आपको भी बताया था कि प्रीमियम जो थे, अब देखोगे एट द मनी के 22,400 के जाके प्रीमियम चेक करो, प्रीमियम जा चुके थे, प्रीमियम उड़ चुके थे, कुछ प्रीमियम बचे ही नहीं थे भाई कि बड़ा मुंह आए। ये मैंने आपको अभी लेटेस्ट ये चीज़ बताई हुई थी, तो वो चीज़ भी मैंने देख ली थी। तो मैं कहा भाई ठीक है, कुछ नहीं होना। बाद में देखो मार्केट ने क्या किया, थोड़ा अप साइड गई हुई, घूमती रही, बट कुछ नहीं हुआ भाई। अब एट द मनी बेच के कुछ कमा नहीं सकते, प्रीमियम ही नहीं थे, 8, 7, 10 रुपये इस टाइप से प्रीमियम बचे हुए थे, ठीक है। दूर का बेचोगे, कोई मार्केट में मुँह ही नहीं दिया तो कुछ होना भी नहीं था भाई।
और बाइंग साइड ऐसी मार्केट को कभी भी ट्रेड मत करो जहां डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं हो। ये मैंने आपको बार बार चीज़ समझाई है भाई। बाइंग साइड एक्सपायरी वाले दिन या एक्सपायरी से एक दिन पहले नोट कर लो इस चीज़ को। जब डायरेक्शन की क्लियरिटी नहीं हो, मार्केट बीच में फंसी हो, ऊपर रजिस्टर नीचे स्पॉट टाइप हो, साइडवेज मार्केट हो, तो बाइंग तो भूल के भी मत करो भाई, फालतू में लॉस खा लोगे नहीं तो। ठीक है, अब एक आधा क्वेश्चन भाई, जैसे मेरे पास, एक सेकंड भाई, एक आधा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। हमें नेकेड कॉल पुट या डेबिट स्प्रेड बनाना चाहिए, प्लीज रिप्लाई। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन जिसने भेजा है ना भाई ने, मैं एक बात बताता हूँ कि नेकेड कॉल पुट वगैरह करना चाहिए या नहीं। नेकेड कॉल या पुट एक्सपायरी वाले दिन अगर आप पूछ रहे हो, आज इंट्राडे की बात आप कर रहे हो, तो भाई नहीं करना चाहिए। एक्सपायरी वाले दिन आप नेकेड कॉल या पुट बाई कर लोगे, उसका फायदा ही नहीं है। क्या फायदा होगा उसका, फालतू में जीरो करवा बैठोगे भाई। तो मैंने आपको एक ही बात बता दी, आप ये डेबिट स्प्रेड, क्रेडिट स्प्रेड, ये चीज़ें में मत जाओ ना। मैं कभी करता ना, मैं अपने मेरे मुंह से कभी ये वर्ड सुने होंगे भाई कि क्रेडिट स्प्रेड या डेबिट स्प्रेड करो। सिंपल बात रखो भाई, आप ये पकड़ो कि मार्केट का मुंह कहाँ है, मार्केट कौन से ट्रेंड में है, हायर टाइम फ्रेम में मार्केट सेलिंग ट्रेंड में है या बाइंग ट्रेंड में है, उसी के अकॉर्डिंग आप अपना ट्रेड लो। बस सेटअप फाइंड करो, अपनी साइकोलॉजी को इम्प्रूव करो। स्प्रेड वगैरह इस चक्कर में मत जाओ कि आप ये कर दो वो कर दो। फिर अगर सीखना ही है तो आप डेबिट स्प्रेड में मत जाओ, फिर आप कॉल सेल करो, क्या बोलते हैं उसको, क्रेडिट स्प्रेड बोलते होंगे, भूल गया मैं भी, सीखी तो थी सारी चीज़ें बट यूज़ नहीं करता मैं कभी। तो आप फिर कॉल सेल और पुट सेल में जाओ भाई। आप अगर बाइंग साइड जा रहे हो तो आप वैसे ही लॉस में हो ऑलरेडी, आप समझ लो। क्योंकि बायर्स की तो कहते हैं ना कि मार्केट 30% ही होती है, 70% तो सेलर की मार्केट है भाई ये, और वो भी एक्सपायरी वाले दिन साइडवेज मार्केट में बाइंग करोगे तो बिल्कुल लॉस में जाओगे भाई। अगर आपका क्वेश्चन ये है तो मैंने इसका आंसर दे दिया, अगर कुछ और है तो आप मेरे को कमेंट कर दो भाई, ठीक है। अच्छा भाई, यही बैंक निफ्टी में हुआ, देखो कुछ नहीं, आज बैंक निफ्टी भी यहीं क्लोज हो गया। जो प्रीवियस डे की कैंडल थी उसके अंदर ही इनसाइड कैंडल बनी है। और आज आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी भी थी, उसके पॉलिसी भी अच्छी आई है, 25 बेसिस पॉइंट से वो रेट कट भी हुआ है, बट मार्केट ने कोई मुंह दिया नहीं। हालांकि एक्सपेक्टेड ये था कि शायद मार्केट थोड़ा, बट देखो क्या था, न्यूज़ वाले आप देखोगे ना, मैं कोई कमाल की चीज़ बताता हूँ, आप न्यूज़ में देखोगे तो क्या था कि भाई आरबीआई 25 बेसिस पॉइंट से रेट कट करेगा और मार्केट के लिए बहुत पॉजिटिव है, मार्केट बहुत बाइंग साइड जा सकती है, ये है वो है। चार्ट क्या बता रहा था, बाइंग साइड की मार्केट नहीं है भाई, 25 बेसिस पॉइंट नहीं, चाहे 50 बेसिस पॉइंट कर लो। और अगर वो चली गई, मैं कहता हूँ चली गई, मैं रेडी था आज की मार्केट मुंह दे, एक बार ऊपर देगी तो ऊपर से अपने को सेलिंग का ट्रेड मिलेगा, वहां प्रॉफिट बुकिंग होगी। चार्ट को मार्केट नहीं कर सकती है कि भाई, एक आध बार ऐसा होता है कि कोई मुंह ऐसे आती है जो प्राइस एक्शन को भी फेल कर देती है, न्यूज बेस्ड, बट वो सस्टेन नहीं करती। मुंह आ जाएगा एकदम से झटके में, बहुत बड़ा मुंह आ जाएगा, बट मार्केट वो सस्टेन नहीं करेगा। प्राइस एक्शन को हो सकता है फॉलो ना करे, न्यूज बेस्ड कई बार होता है, मार्केट बिल्कुल वन साइडेड एकदम से कहीं भी चली जाती है, बट वो सस्टेन नहीं करेगी। वो सस्टेन प्राइस एक्शन पे आके, चार्ट पे आके वैसा ही करेगी जैसा अपना जो हम सेटअप बना के चल रहे हैं। इस वजह से मैं कहता हूँ सिर्फ चार्ट को फॉलो करो भाई, चाहे कोई न्यूज़ आए, चाहे कोई पॉलिसी आए, कुछ भी आए, ठीक है। देखो अब नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, मैं बताता हूँ भाई। कल की तो है छुट्टी, देखो परसों मार्केट है। अब सिंपल सी बात, आप मेरी बात समझो। देखो निफ्टी में ये जो हाई है और ये जो हाई है भाई, ये इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर मार्केट निकलेगी कब, इसके पास होल्ड करके, और इसका ब्रेकआउट होगा 15 मिनट में, क्योंकि अगेंस्ट द ट्रेंड जा रहे हैं, ध्यान से सुनो, 15 मिनट में तब कोई बाइंग साइड का छोटा मोटा ट्रेड अप साइड का मिल सकता है, वो भी यहां तक के लिए। ध्यान से सुनो, लेना है तो, मैं तो लूंगा नहीं, ठीक है। अब डाउन साइड में जो ये 22,270 ये जो लेवल है, इसके पास जब मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी, तब सेलिंग साइड में मार्केट फ्री फ्लो यहां तक आएगी। ये अच्छा ट्रेड अपने को डाउन साइड का मिलेगा, मैं लूंगा। एक चीज, दूसरी चीज, अपसाइड में ये रेजिस्टेंस या ये यहां पे ये इस कैंडल का जो लो है, ये इसको चाहे आप गैप बोल लो कि ये गैप बचा हुआ है अभी, जो लोग गैप वगैरह करते हैं, मैं तो हालांकि गैप वगैरह नहीं करता, ये कर लो, या अल्टीमेटली इस कैंडल का हाई पकड़ लो। ये कहने का मतलब है मार्केट यहां से, मार्केट यहां से, यहां से कहीं भी इस जोन में
मार्केट अपसाइड मूव देगी, अपसाइड मूव जाएगा, ऐसे एक हाई लगेगा, नीचे आएगी, लोअर हाई लगेगा, सेलिंग का सेटअप मिलेगा, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। एक ही बिल्कुल क्लियर कट सेटअप, एक ही क्लियर कट विजन है भाई, ठीक है। दूसरी कोई बात सोचने की है ही नहीं। चाहे दूसरा एक सेटअप बन सकता है कि भाई रेंज बना दे मार्केट, ठीक है, रेंज बना दे और उसका ब्रेक डाउन कर दे, तो भी वही है, सेलिंग का ट्रेड लेंगे। कहने का मतलब है इस जोन से यहाँ सेलिंग का ट्रेड ही लेना है, क्लियर, ठीक है। इसके पास मैंने आपको बता ही दिया भाई, यहां मार्केट होल्ड करके ब्रेक डाउन करेगी तो ही सेलिंग का ट्रेड लेंगे भाई। तो लेना सेलिंग का ट्रेड है, व्यू अपना है वो सेलिंग साइड का ही है। अगर मार्केट जब तक इसका हाई या लो ब्रेक नहीं किया है तो मैं इसके अंदर बाइंग साइड नहीं जाऊंगा। मेरे को मार्केट कोई भी ऐसे अपसाइड मुंह देके और यहाँ हाई बना के लोअर हाई पे मेरे को सेलिंग का सेटअप मिलेगा, मैं लूंगा, नीचे स्पॉट आएगी मैं एग्जिट कर दूंगा, छोटे छोटे ट्रेड लेता रहूंगा जब तक मार्केट इसके नीचे नहीं निकली है भाई। ये मेरे इसके अंदर अंदर का व्यू रहेगा, बात बिल्कुल क्लियर है। अब आ जाओ भाई बैंक निफ्टी पे, देखो वही बैंक निफ्टी पे भाई इसका, और आज मार्केट ने थोड़ा सा जो लो लगा दिया, हालांकि मार्केट ये कैंडल जो है अंदर क्लोज हुई है तो ये इसके अंदर इनसाइड कैंडल ही काउंट होगी, वही व्यू इसमें है भाई। ये ब्रेकडाउन जो हुआ था, मार्केट अभी भी यहाँ कंसोलिडेशन में है, और कंसोलिडेशन के बाद जिस दिन ये मार्केट इसका लो निकालेगी, मतलब करीब करीब 49,900 लगाओ, 50,000 पकड़ो, इसके नीचे निकलेगी तो सेलिंग साइड का अच्छा ट्रेड मिलेगा। यहां से इस जोन से या थोड़ा बहुत मार्केट और अपसाइड आ जाए, कहने का मतलब है यहां इस जोन से कोई भी सेलिंग का सेटअप मार्केट यूं दे दे अपसाइड मूव, नियो करके डाउन साइड, और ये स्ट्रक्चर बना देगी, सेलिंग का ट्रेड लेना है भाई। ये क्लियरिटी है कि यहां से सेलिंग का ट्रेड लेना है, इसके डाउन साइड ब्रेक होगा तो सेलिंग का ट्रेड लेना है। जब तक इसका अपसाइड या डाउन साइड मार्केट नहीं गई है, यहां फंसी हुई है इसके अंदर, ठीक है, तो यहां से मार्केट मान लो कोई यूं मुंह देती है तो मैंने आपको जो निफ्टी में बताया, हाई नीचे लोअर हाई ट्रेड सेलिंग का, लेकिन इसको एक बार एग्जिट करेंगे, अंदर लेके नहीं बैठेंगे, डायरेक्शनल ट्रेड लेके तब बैठेंगे जब मार्केट इसका लो ब्रेक कर देगी, उसको तब तक यहां तक के लिए लेके बैठेंगे भाई। ये अपना बिल्कुल क्लियर विजन है भाई, ठीक है। इसमें ट्रेड मिले तो लेना है, नहीं मिले तो आप ये मत करना कि इंट्राडे में जाके आप अपनी कुछ और प्लानिंग करके बैठ जाओ। बस इतना आप ध्यान रखो। कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन है तो भाई पूछो, पूछने में कोई दिक्कत नहीं है। प्लस एक चीज, मैंने क्रिप्टो के लिए डेल्टा एक्सचेंज का लिंक अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर कर दिया है भाई। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप पे नहीं हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और यूट्यूब के बायो में जाके भी लिंक होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। डेल्टा एक्सचेंज का लिंक शेयर किया भाई। जो भी उस लिंक से आप अकाउंट बनाओगे, मैं एक व्हाट्सअप नंबर और एक टेलीग्राम अलग से आपको एक ग्रुप बनाऊंगा। उसमें टेलीग्राम ग्रुप में सिर्फ क्रिप्टो और फॉरेक्स मार्केट की जो भी मैं ट्रेड करता हूँ, गोल्ड वगैरह सब, वो सारी स्टडी मैं वहाँ उस ग्रुप में ही करूँगा भाई। ये जो मेन ग्रुप है अपना, इसको अभी जो चल रहा है ऐसे ही चलने देंगे। जिनको सिर्फ फॉरेक्स, मतलब सिर्फ नहीं, जो मेरी तरह जैसे फॉरेक्स भी करते हो, क्रिप्टो भी करते हो, उनको मैं वहाँ उस ग्रुप में ऐड कर लूँगा, पूरी स्टडी वहाँ शेयर किया करूँगा भाई, ठीक है। तो इस लिंक के थ्रू एक मैंने एक्सनेक्स का लिंक भेजा था, वो मैंने आज फिर से उसको लिंक को शेयर किया है, वहाँ फॉरेक्स के लिए वो लिंक भेजा है भाई। तो दोनों से एक्सनेस और डेल्टा अपनी अकाउंट ओपन कर लेना। मैं आपको एक व्हाट्सअप नंबर से आपके साथ शेयर करूंगा, वहाँ आप मेरे को अपना जो भी आपने आईडी बनाई होगी इस लिंक के थ्रू, वो आईडी मेरे को आप शेयर कर देना, मैं आपको फिर टेलीग्राम ग्रुप पे ऐड कर दूंगा भाई, ठीक है। और अच्छा, वहाँ पे भी बहुत अच्छे भाई ऑप्शंस हैं, फॉरेक्स में भी कई ऑप्शंस हैं, क्रिप्टो में भी है, तो मतलब 5-7 चीज़ें ऑप्शंस हो जाएंगे अपने पास, जिसमें 1-2 में अच्छा सेटअप मिले वहाँ ट्रेड कर लो। तो अच्छा प्लेटफॉर्म है भाई, वो भी मेरे को ठीक लगा। अभी मैंने भी कुछ दिन पहले ही, कुछ महीनों से स्टार्ट किया हुआ है, तो अच्छा लगा भाई, वो एक अपॉर्चुनिटी बढ़िया है। चलो आज के लिए इतना ही, कोई भी डाउट हो तो पूछना भाई, बताना। धन्यवाद।